तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आकाश मतनहिलिया, आपके अपने केमिस्ट्री वाले सर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आने वाले 2026 की एग्जामिनेशन की खूब मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। तो जिन बच्चों का रिजल्ट डिस्टर्ब हुआ है, ठीक, कल सीबीएसई बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आज हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपको करना क्या। ठीक है। सेकंड बात, वन थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन दैट लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द एनी अदर एग्जामिनेशंस। एक एग्जामिनेशन किसी बच्चे का भविष्य तय नहीं कर सकती है। तो अगर इन सब प्रक्रिया होने के बाद भी रिजल्ट्स में आपकी जरा सा भी डिस्टर्बेंस आपको लगता है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप फ्यूचर के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं। फिर देखो, सबसे पहले आप एक वेबसाइट है ना सीबीएसई बोर्ड की, cbsc.gov.in, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो आप लॉगिन करोगे गूगल पे, cbsc.gov.in पे लॉगिन करेंगे आप, ठीक। तो एक ऐसा ही पेज खुल के आएगा। इस पेज पे खुल के आएगा मुख्य वेबसाइट, यानी मेन वेबसाइट। इसको ओपन करेंगे तो जैसे ओपन करेंगे तो कल की डेट का एक नोटिफिकेशन देखो है कि नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटी टू द स्टूडेंट, ठीक है। जैसे उसको ओपन करेंगे तो एक नोटिस आ जाएगी, ठीक है, जो कल शाम को इसको जारी किया गया। ठीक है। तो देखो इसमें जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं ये आपके कोई काम के नहीं है। ठीक है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है बताइए। ये द फर्स्ट स्टेज, स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्टैंड आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, जिस सब्जेक्ट में भी आपको डाउट लगता है कि आपके नंबर आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उन सब का आंसर बुक की, यानी ई वैल्यूएटेड आंसर बुक की आप फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं। आंसर बुक आने के बाद, ठीक, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा सीबीएसई बोर्ड द्वारा, मार्किंग स्कीम प्रोवाइड की जाएगी सीबीएसई बोर्ड द्वारा। आप मार्किंग स्कीम को, सीबीएसई बोर्ड के पेपर को, जिस पेपर को आप फोटोकॉपी को ई वैल्यूएट फिर से कराना चाहते हैं, उसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिए और अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए, ठीक, फोटोकॉपी के आंसर से। अगर आपको लगता है कि कॉपी में नंबर नहीं दिए गए हैं, कॉपी में नंबर मिस किए गए हैं, तो आप उस क्वेश्चन नंबर के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप में होगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, आपको फोटोकॉपी मंगवानी है। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इन द सेकंड स्टेप द स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग। वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के लिए अप्लाई कर सकता है, री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है और दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकता है। एक चीज जान लेना, एक ही बार इसका एप्लीकेशन होगा। ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को अप्लाई आज करेंगे फिर 2 बार करेंगे, ठीक, और बच्चे अपने ही वेबसाइट से सब करेंगे, साइबर कैफे पे जाके नहीं करेंगे। तो देखो ये बात तो अभी आपको हमने बताई दी कि करना क्या देखो है। अब देखो इसमें जो क्या क्या आपको ध्यान देना, देखो द कंप्लीट प्रोसेस फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन, सब ऑनलाइन आपको पेड करना है। कैसे करना, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेड करना, नेट बैंकिंग से पेड करना। ठीक है। उसके बाद देखो रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन and during the specified schedule along with the processing charge, no application after the scheduled date। ठीक है। तो अभी डेट क्या दिया गया है इसका, 12th के लिए दिया गया है, 21 से लेकर के 27 तक। ठीक है। तो 27 के शाम 5 बजे तक ये पोर्टल खुला रहेगा। ठीक है। तो टाइम इन द ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। तो देखो इसमें जो जो पॉइंट आपको जानना हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो एक इस पॉइंट को ध्यान देना है, इसे देखो साफ सब लिखा है, एक सिंगल। लुक एट दिस। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। देखो बेटा, इसको सिंगल हम लोग एक ही एप्लीकेशन में इसको हम लोग मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमको बार बार एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो लुक एट दिस, व्हाट वी हैव टू डू दैट। तो हम लोग इसी की बात कर लेते हैं बेटा। देखो तो देख लीजिए भाई क्या क्या बात करने वाली है आपके बारे में भाई। तो देखो बेटा क्या क्या हम लोग बात करने वाले देखो हैं। तो ओनली सिंगल, एक सिंगल एप्लीकेशन इसके लिए होगा। फॉर ईच स्टेप कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस। द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर सी हिच हैज अप्लाई टू वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट। ठीक है। आपको डिसाइड पहले ही कर लेना है। ठीक है। या आप वन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वंस अप्लीकेटेड, ठीक है, वंस अप्लाइड, नो सेकेंड अपॉर्चुनिटी विल बी accorded to ensure this student will submit an online undertaking also। ठीक है।
अब देखो, बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। अ डिक्रीज ऑफ मार्क इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो अगर एक मार्क घटता भी तो भी अफेक्ट होगा, लेकिन इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। पहले ही आपको फोटोकॉपी मंगवा लेना है, उसको फिर से आपको रीचेक करवाना है, अपने टीचर से करा लीजिए। ठीक है, फॉर केमिस्ट्री के लिए अगर आपको दिक्कत है तो यू कैन कॉल मी आल्सो, यू कैन आल्सो गिव योर आंसर शीट टू फोटोकॉपी मी। तो आप मेरे नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लो भाई, 9305068714। तो सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बेटा। ठीक है, देखो उसके बाद क्या देखो है, इन सच केस वेयर देयर इज चेंज इन मार्क बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, ओके, सच कैंडिडेट शैल हैव टू बी सरेंडर द मार्क स्टेटमेंट, ओके, कम सर्टिफिकेट which is in their possession, thereafter they shall be issued a new marks statement cum certificate। ठीक है, तो आपको फिर से एक दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल है, ये तो आपको पता ही है। ठीक, नेक्स्ट देखो हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो जहां जहां आपको मेन रिक्वायरमेंट हम उसी के ऊपर फोकस कर रहे बेटा। ठीक है, तो एक तो देखो हो गया, तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, नाउ इन्वॉल्व द requesting for a photocopy of evaluated answer book. This allows student to see how their papers were evaluated and how marks were awarded। तो आप आसानी से अपने पेपर को देख सकते हैं, ये कैसे इसमें मार्क्स को अवार्ड किया गया है, कैसे कॉपी आपकी चेक की गई। ठीक है, फिर देखते हैं देखो, तो एक और देखो, एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइड स्टूडेंट कॉपी दिस आंसर बुक। ये तो आपको कर नहीं देखना है, कुछ है, ये देखो एक पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोटे अक्षर से, effort will be made to provide the scanned copy of answer book on the first come और first serve basis, यानी जैसे जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी आपको आंसर बुक मिल जाएगा। which implies that if a candidate had applied on the first date application, the applicant will receive the photocopy first। बात समझ में आई? तो जो यहाँ पे सिस्टम क्या लगाएगा, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, ये ध्यान देना आपको है। फिर देखो एनी कैंडिडेट, यहाँ देखो जो रेड लेटर से लिखा हुआ है, देखो बेटा, एनी कैंडिडेट विल बी बिलीव टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क एंड आर री इवैल्यूएशन आर बोथ एज डिजायर्ड बाय द कैंडिडेट ऑन गेटिंग द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक। तो जब आप आंसर बुक पा जाएंगे, अगर आपको लगता है वेरिफिकेशन करना है मार्क का सिर्फ, तो वो करवा सकते हैं, री इवैल्यूएशन की बात है तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो हम लोग, तो देखो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क आफ्टर रिसीविंग द फोटोकॉपी स्टूडेंट कैन चेक देयर आंसर शीट for any discrepancies or errors in the evaluation। The details are annexed at the annexure। Second, you are requested to read it carefully। तो अभी बात करते हैं हम लोग क्या क्या उसमें पढ़ना आपको है बेटा। देखो तो जो जो पॉइंट पढ़ना उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक लिखा है द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क विल बी अपलोडेड ऑन द लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। तो जिस साइट पे आप लॉगिन करेंगे ना, अप्लाई करेंगे, उसी लॉगिन पे आपको अपलोड किया जाएगा। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड। आपको कोई अलग से मैसेज नहीं आएगा। फिर देखो इन केस ऑफ चेंज ऑफ मार्क द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट द मार्क हैव बीन चेंज इंक्रीज डिक्रीज इन द मार्क विल बी प्रोवाइडेड और होस्टेड। फिर देखो देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट विल बी रिकैलकुलेटेड द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ द मार्क विल आल्सो बी इन्फॉर्म्ड। तो आप जिस साइट पे लॉगिन करेंगे उसी पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही वेबसाइट से इसको आप फिलअप कर सकते हैं। फिर देखो द एप्लीकेशंस आर एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड टू विजिट द सीबीएसई वेबसाइट, ओके, फॉर द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वेस्ट। तो उसमें एक साइट आपको मिलेगी वहां पे, जहां आप वेरीफाई करते रहेंगे कि आपके जो प्रोसेस है वो गोइंग ऑन है कि नहीं, या आपको इस कंडीशंस क्या है। ठीक है, फिर देखो only those candidates who will apply for the scanned copy of answer book will be eligible to apply for the verification of the marks online। तो जो फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे वही एलिजिबल है सेकंड स्टेप के लिए। ठीक है, फिर देखिए भाई आगे क्या कर रहा है, रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक कैसे करेंगे। देखो द एप्लीकेंट्स, ओके, देखो क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन और 100 रुपीज पर क्वेश्चन उसका चार्ज होगा। ठीक है, the applicants will have to refer to marking scheme in the subject concerned which will be available on the website along the question paper, and thereafter candidate can submit an application
फॉर द री-एवैल्यूएशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस विद द रीजनिंग डिटेल्स आर ओके गिवन दिस यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड इट केयरफुली, अंडरस्टैंड हाउ टू टेक द करेक्ट एक्शन। तो आपको क्या क्या करना है ये भी इसमें बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बात करते हैं, द स्टेटस ऑफ द री-एवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय ए फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। ओके, चलिए आगे देखो बात करते हैं बेटा, जो ज्यादा जरूरी पॉइंट इसका है, अ फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक अंडर द आरटीआई एक्ट। ये तो चलो एक्ट की बात है, इससे हमारा कोई काम नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का। देखो अब बात करते हैं, देखो हम लोग तो क्लास 12 के लिए देखो क्या है, अप्लाई करने की डेट क्या है आपकी है भाई 21 मई, वेडनेसडे से लेकर कब तक अप्लाई कर सकते हैं आप 27 मई तक, और मिडनाइट यानी 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन हमेशा खुली रहेगी, हॉलीडे वाली भी बंद नहीं होगी। उसके लिए देखो सब फीस क्या रखी गई है, 700 पर सब्जेक्ट ऑफ फॉर स्कैंड कॉपी, यानी अगर 2 सब्जेक्ट मंगाएंगे आप तो आपको 1400 देना पड़ेगा, अगर 3 मंगवाएंगे आप तो आपको 2100 देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क की बात होगी, ठीक है, री-एवैल्यूएशंस की बात होगी और बोथ के लिए होगी। इसका साइट कब से खुलेगा 28 मई से खुलेगा और ये कब तक चलेगा 3 जून तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, अगर पूरा आंसर बुक कराना चाहते हो वेरिफिकेशन, ठीक है, तो 500 रुपया देना पड़ेगा फिर से आपको। और अगर क्वेश्चन वाइज री-एवैल्यूएट कराना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 1 से लेकर 33 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन गलत भी था, तो अगर उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा तो उसके आंसर आपको 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड 2 नंबर देगी, ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो चलो देखो अब यहाँ पे देखो क्या बात है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 आप चेक कराना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन का आपको 100 रुपया पेड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अगर आप क्वेश्चन 4 क्वेश्चन चेक कराते हैं तो 400 पेड करना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन चेक कराते हैं तो 500 पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए है, ठीक। देखो बेटा कोई हॉलीडे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी 21 से लेकर 27 तक ये रन करेगा। देखो 10th वालों के लिए क्या है भाई, ये भी देखो 27 से स्टार्ट होगा और ये 2 जून तक जाएगा, ठीक है। तो इनकी डेट क्या दी गई 27 से लेकर 2 जून तक दी गई है। यहाँ पे स्कैन कॉपी का पैसा कितना लिया जा रहा है 500 पर सब्जेक्ट स्कैन कॉपी, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, यहाँ भी देखो सेम प्रोसेस है, 500 रुपया पूरे सब्जेक्ट का यानी पूरे आंसर शीट का और 100 रुपया पर क्वेश्चन का। यहाँ की टाइमिंग क्या है 3 जून से लेकर के 7 जून तक खुली रहेगी, ठीक है, यानी 3 जून को ओपन होगा और 7 जून मिडनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखो वेरिफिकेशन क्या करना है बेटा, हाँ इस पे ध्यान देना। देखो जैसे क्या क्या आपको वेरीफाई कराना है, ठीक। इसके लिए देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, द फॉलोइंग आर द सजेक्टिव स्टेप। जैसे चेक दैट द सप्लीमेंट्री आंसर शीट यूज्ड बाय यू इन द एग्जामिनेशन आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द मेन आंसर बुक आर नॉट। जैसे आपने अगर सप्लीमेंट कॉपी ली थी तो जब आप आंसर बुक अपना स्कैन्ड कॉपी मंगवा रहे हैं तो उसके अंदर सप्लीमेंट कॉपी मिली है कि नहीं मिली है, ये आपको चेक करना है। अगर हाँ तो कोई बात नहीं है और नहीं तो इसके लिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड को। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है, चेक ऑल योर क्वेश्चंस आर चेक। सेकंड काम क्या करना है, आपके सारे क्वेश्चन चेक किए गए नहीं चेक किए गए, इसको भी ध्यान देना है। अगर मान लो क्वेश्चन 5 नहीं चेक किया तो उसको नोट कर लेना, ये 5 नहीं चेक किया, हमको इसी पे क्लेम करना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो टाइप नो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन इज नॉट चेक्ड फॉर द इन्फॉर्मिंग सीबीएसई। थर्ड पॉइंट देखो क्या कर रहा है, चेक दैट द टोटल ऑफ द ऑल आंसर मेंशन्ड इन द लेफ्ट मार्जिन इन द आंसर बुक इज करेक्ट, टोटल ऑफ द मार्क अवॉर्डेड ऑन द वेरियस स्टेप एज मेंशन्ड इन द मार्किंग स्कीम करेक्ट। तो आपको मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड की जाएगी सीबीएसई बोर्ड की हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप मार्किंग स्कीम से मिला भी सकते हो कि जो मार्किंग स्कीम में लिखा गया नंबर वो आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया, ठीक है। अगर हाँ तो कोई बात नहीं और नहीं तो आप सीबीएसई बोर्ड को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक। इसके लिए इन सब के लिए आपको चांस मिलेगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी। फिर देखो क्या कह रहा है भाई, देखो कि चेक दैट मार्क ऑफ ईच आंसर गिवन इन द लेफ्ट मार्जिन इन आंसर बुक हैव बीन करेक्टली पोस्टेड इन द टेबल आर नॉट। द कवर पेज होगा, देखो जैसे मान लो अंदर आपको 5 नंबर दिया गया है और ऊपर सिर्फ 4 नंबर एंट्री की गई है तो आप उसको मिलाइए, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। मतलब आप ये कह सकते हैं नाउ यू आर द एग्जामिनर आल्सो ऑफ योर कॉपी, ओके। तो आप अपने ही कॉपी को क्या एग्जामिनर की तरह भी देखेंगे, यानी यू आर द एग्जामिनर एंड यू आर द एग्जामिनर आल्सो। तो देखो चेक दैट टोटल ईच रो इज करेक्ट इन द टेबल्स ऑन द राइट हैंड साइड आर नॉट। जैसे देखो बेटा टोटलिंग होती है, ठीक है, एक टोटलिंग ऐसे होती है, देखो
एक टोटलिंग ऐसे होती है, वैसे कॉलम बने होंगे, जैसे आपको 1 1 1 नंबर दिया गया, टोटल मिला 3 नंबर, यहाँ पे 2 3 3 किया गया तो टोटल आपको मिला 8 नंबर, यहाँ पे 3 3 5 किए तो मान लो कितना मिला बताओ आपको, 11 नंबर मिला। अब यहाँ टोटल, ये भी टोटल आपको देखना है, ठीक है, कि बताओ 19 और ये 22 है कि नहीं है टोटल, और इस टोटलिंग को भी देखना है, ये टोटलिंग बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ आपको 8 है और यहाँ पे देखो 11 नंबर, यहाँ 9 ही नंबर लिखा है, तो इसको भी चेक करना है। बात समझ में आई? तो ये भी आपको चेक करना है कि टोटलिंग फ्रंट पेज पर जो की गई है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सही है कि नहीं सही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है भाई कि सीबीएसई चेक द टोटल ऑफ द राइट हैंड साइड कॉलम, ठीक है। राइट साइड समझते हो, इस कॉलम को भी चेक करना है, ऐसे जो बताए थे वर्टिकली, तो हॉरिजॉन्टल भी चेक करना है आपको, वर्टिकल भी चेक करना है। बात समझ में आई? हॉरिजॉन्टल भी आपको चेक करना है, ऐसे हॉरिजॉन्टली भी चेक करना है और वर्टिकली भी चेक करना है कि जो टोटलिंग की गई है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है भाई, कारा चेक दैट टोटल ऑफ द कॉलम मैच द मार्क अवॉइडेड टू यू एंड एज शोन इन द रिजल्ट डिजी लॉकर, ठीक है। उसका ये भी चेक करना है कि जो मार्क आपको अवॉइड किया गया है वो डिजी लॉकर में जो आपको दिया गया ना मार्कशीट, उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करा तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ देयर इज नो मिस्टेक यू कैन डिसाइड नॉट टू अप्लाई और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू सीबीएसई। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बात कह रहे हैं भाई, देखो इफ एनी मिस्टेक इज नोटेड प्लीज कम्युनिकेट टू द सीबीएसई इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे करेंगे देखो कम्युनिकेट, देखो फॉर वन कहा है प्लीज इन्फॉर्म दैट हाउ दिस इज नॉट योर सप्लीमेंट्री आंसर बुक। एक तो अगर सप्लीमेंट्री नहीं मिला आपको तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना है। सेकंड के लिए देखो क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे आप, कहा है कि प्लीज इन्फॉर्म विच क्वेश्चंस नंबर हैव नॉट बीन इवैल्यूएटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया गया है, 5 नहीं किया गया है, 7 को इवैल्यूएट नहीं किया गया है, ओके, दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड, ओके। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट द डिस्क्रिपेंसीज इन द इवैल्यूएशन एज मार्किंग स्कीम। फॉर एग्जांपल if in question number 5 marks awarded for different step is 1 1 1 or the total should be 3 but you are given the 2। बात समझ में आई? जैसे मान लो कि 3 स्टेप का क्वेश्चन था, 1 2 3 स्टेप का, एक का नंबर 1, दूसरे का नंबर 1 और तीसरे का नंबर क्या 1, तीनों मिला के होना चाहिए 3 नंबर, लेकिन आपको 2 ही नंबर दिया गया है, तो इसको भी आपको चेक करना, ठीक है। बात समझ में आई? अगर ये मिस्टेक है तो आपको इसको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चौथे पॉइंट में क्या कर रहा है, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट द एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द एंट्री ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्क अवॉर्डेड 4 बट ऑन द कवर पेज इन द टेबल पेज अगेन द क्वेश्चन नंबर 7 3 ही मार्क दिया हुआ है। तो बात समझ रहे हैं? जैसे एक फ्रंट पेज होगा ना, फ्रंट पेज बेटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं। अब कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 का मार्क है कितना, 3 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का मार्क है 4 नंबर, लेकिन आपको 4 यहाँ सिर्फ 3 नंबर दिया हुआ है, तो आप इसको भी नोट डाउन करके बताएंगे सीबीएसई बोर्ड को कि ये भी मिस्टेक्स है, ठीक। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर देखो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है भाई, तो फिफ्थ पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है, देखिए कह रहा प्लीज इन्फॉर्म अबाउट द टोटलिंग एरर्स, यानी टोटलिंग आप जब देखेंगे ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अगर उसमें भी कोई एरर है तो वो भी इन्फॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रो नंबर 2 है ना, तो रो नंबर 2 ऑफ द टेबल द टोटल मेंशन इज 36 लेकिन दो इट शुड बी 40। तो अगर देखो तो प्लीज चेक एंड करेक्ट, ठीक है। अगर 40 होना चाहिए लेकिन आपको दिया गया 36। बात समझ रहे हैं? हॉरिजॉन्टली आप क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे फ्रंट पेज पे, तो उसको भी आप मेंशन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, प्लीज इन्फॉर्म दैट द सम ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉलम शुड बी 42 और बट इट इज द, क्या लिखा है बताइए। जैसे आप इसको टोलिंग किए, यहाँ पे देखो, जैसे बेटा देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे कह रहा है ये कि मान लो टोटलिंग कितना, ये 12, ये 20 और ये मान लो 10 है, ठीक है। तो टोटल आपको मिलना चाहिए था 42, लेकिन 42 ना देकर यहाँ पे 40 दिया गया है, तो इसके लिए भी आपको सीबीएसई बोर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यही सब आपको चेक करना है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड ने आपको बता भी दिया है कि आपको क्या क्या बेटा चेक करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते देखो हम लोग, प्लीज इन्फॉर्म दैट माई टोटल मार्क्स इज आंसर बुक आर 42 बट ऑन द वेब पेज मार्क्स शोन आर द 40, तो प्लीज चेक एंड करेक्ट इट। तो ये भी आप करेक्शन करवा सकते हैं। फिर देखो व्हाट्स एवर द इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय यू, जो भी इन्फॉर्मेशन आप सीबीएसई बोर्ड को देंगे द सेम विल बी चेक्ड बाय द एक्सपर्ट,
तो जो आप कहेंगे वही एक्सपर्ट चेक करेगा। अगर आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो तो 5 को ही चेक करेगा, कहेंगे 7 को करिए तो 7 को ही चेक करेगा ना, जो आप कहेंगे उसी की चेकिंग होगी। बात समझ में आई आपको? तो देखो, इट इज फाउंड दैट योर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, द सेम विल बी करेक्टेड, अदरवाइज नॉट। आल्सो द डिसीजन ऑफ सीबीएसई बोर्ड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। तो लास्ट का डिसीजन सीबीएसई बोर्ड का ही होगा, ठीक है, इसमें आप कोई गुट नहीं कर सकते बाद में। चलिए अब देखो, फॉर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर द सजेस्टिव स्टेप, जो आपको नोट डाउन करना है। तो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल इन द सीबीएसई बोर्ड साइट में मिल जाएगी, ठीक है, बता देते हैं भी कहाँ मिल सकती है। देखो, मार्किंग स्कीम ऑफ द ई सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर आल्सो मिल जाएगी आपको, तो दोनों का प्रिंट आउट ले लीजिए और अपने आंसर बुक जो आपने मंगवाया ना सीबीएसई बोर्ड से, उनसे मैच करवा लीजिए कि मैच करा नहीं करा, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू टू चेक दैट योर इवोल्यूशन इज करेक्ट, to take the printout of the marking scheme of the set of question paper supplied to you in the examination, keeping the question paper and marking scheme with you। इसको अपने पास रखिए और मिला लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने टीचर्स के साथ बैठ करके इसको मिला सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, उसके बाद प्लीज इवैल्यूएट योर आंसर बुक बेस्ड ऑन द मार्किंग स्कीम। इफ यू ऑब्जर्व ए मिस्टेक, प्लीज क्लियरली मेंशन दैट in the question number 5 marks have not been awarded despite the answer matching the mark scheme, or no mark are awarded even if the answer is similar to the marking scheme। यानी आपका आंसर मैच करा है लेकिन मार्क नहीं दिए गए हैं, तो आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक। इन द केस you wish to say more, please mention clearly। also if you wish to upload some documents you may also do so। लास्ट कह रहा है, देखो, स्टूडेंट नीड टू सबमिट इंफॉर्मेशन इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड, ओके, एंड आइडेंटिफाइड सो दैट योर रिक्वेस्ट कैन बी एड्रेस्ड, ठीक है, अप्रोप्रिएटली। तो ये सीबीएसई बोर्ड ने जो 10 पेज का आपको दिया है ना इंफॉर्मेशन, इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिए। और इन सबको करने के बाद कल से आपकी साइट खुल जाएगी। देखो, तो साइट में कहाँ जाएंगे, देखो आप फिर से यहाँ पे मेन पेज पे आना, देखो यहाँ पे लिखा होगा ना एक परीक्षा संगम, इसको ओपन करना, यहाँ आना, कंटिन्यू में आइएगा आप लोग, फिर देखो स्कूल पे ओपन करना। स्कूल के बाद कहाँ ओपन करेंगे, स्कूल डिजी लॉकर एंड एक्टिविटी में। देखो अब यहाँ रेड दिखाई पड़ रहा ना, अगर ये ग्रीन हो जाएगा जब, तो आपको ये देखो यहाँ लिखा ना प्रेजेंटली एक्टिव, कब होगा, जब ग्रीन दिखेगा, तो कल से एक्टिव हो जाएगा। इसी को ओपन करेंगे आप, तो आपके ये चीजें ओपन हो जाएंगी पोर्टल, और जो जो चीज आपसे मांगेगा उसको फिलअप करते चले जाइएगा, ठीक। याद है ना, जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगेन लिसन दैट, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर लो, 9305068714, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी केमिस्ट्री कॉपी चेक कर दूंगा, ठीक है, कि कहाँ पे गलती आपकी केमिस्ट्री कॉपी में हो रही है। तो वन मोर थिंग, एक प्रॉमिस करिए भाई आप लोग, इन सब होने के बाद जो भी रिजल्ट आपको होगा उसको आप एक्सेप्ट करेंगे और फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, ठीक। डोंट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। आप नहीं जानते हैं कि आपके गलत तरीके की वजह से आपके पेरेंट्स और आपके टीचर को सबसे ज्यादा, या आपके जो बहुत आसपास होते हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। यू डोंट नो दैट यू आर द सो मेनी ए रीजन फॉर स्माइल, यू आर द ओनली स्माइल रीजन फॉर द सो मेनी स्माइल्स अराउंड यू। तो आप एक अकेले रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग खुश होते हैं, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक, वेल डन, थैंक यू डियर।